आज युगांतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था के सदस्य आभा महेश्वरी जी, जिनका प्रथम काव्य संग्रह जीवन आभा जो कि उन्होंने अपने जीवन साथी को समर्पित किया है और इसको जीवन आनंद नाम देकर ये पहला प्रथम काव्य संग्रह अपने जीवन की पहली उपलब्धि के साथ उन्होंने समाज को समर्पित किया है, जिसमें जीवन से संबंधित भावों का अवतरण किया गया है। इसमें जीवन बंधन, जीवन की अनुभूतियाँ, प्रकृति और प्रेम, जीवन बंधन, इस प्रकार के कई अनेक छोटी छोटी खुशियों को, मुलाकातों को, जीवन से संबंधित रूप को इस संग्रह में समर्पित किया गया। बड़ी सशक्त बहन आभा जी एक कवित्रिक हैं, सामाजिक और जीवन के प्रति अपने अनुभव को समाज के प्रति प्रेषित करती हैं। तो आज मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूँगा, क्योंकि ये बुक मेरे पास बहुत दिनों से है, लेकिन मैं इस पर बातचीत नहीं कर सका। और आज पहला संस्करण इन्हीं का, और पहली बार मैं इस प्रकार अपने किसी संस्था के वरिष्ठ साहित्यकार के प्रति अपने भावों को प्रेषित कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा, और धीरे धीरे में जो भी कुछ हो रहा है इसके बाद हम इसमें और सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, डॉक्टर आभा महेश्वरी जी जो एमए में पीएचडी हैं हिंदी साहित्य से, आप धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार महेश्वरी, सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। एक भाव और है कि ये हमारी शहर नजीबाबाद से हैं और हमारी बहन के रूप में ही हैं। इनके भाई एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट विजय कुमार महेश्वरी बिल्कुल हमारे घर के सामने रहते हैं, जिनके साथ हमारा रोज़ उठना बैठना होता है। और बहन जी भी जब आती हैं तो एक भाई की तरह हमें अपना डील करती हैं, और हम भी अपनी बहन की तरह उनको भाव दे करके उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, और उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए हम लालायित रहते हैं। आइए, तो उनके भावों के प्रति मैं आपको एक ये वीडियो बना रहे हैं, सो आपको समर्पित है। मेरे भाव कविता विचारों या तथ्यों से नहीं अपितु अनुभूति से होती है। कविता में जीवन की अनुभूति मुख्य है। जीवन तो हर कथा की तरह अनंत है, फिर भी मैंने जीवन की कुछ अनुभूतियों को अपने काव्य संग्रह में उतारने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने जीवन की अनुभूतियों को इस काव्य संग्रह में उतारा है, जिसका आज हम विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे। वैसे तो हरि की कथा अनंत है, एक शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, हाँ वो अनंत है। फिर भी अपने जीवन की जो भी इनकी अनुभूतियां हैं, जो भी इन्होंने सीखा है, जो भी जीवन जिया है, और जिस प्रकार ये अपने जीवन काल में अपने परिवार के प्रति समर्पित हैं और उनको याद करती हैं, अपने स्वर्गीय राजेंद्र कुमार महेश्वरी जी के लिए इन्होंने ये पुस्तक भी छापी है। तो मैं उसी का विश्लेषण थोड़ा शॉर्ट में करूँगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी भी नहीं चल पाती है। आभा महेश्वरी जी का जीवन की अनुभूतियाँ, कवि, कलाकार, स्पर्श की अनुभूति, अनुपर्श की अनुभूति को मैं देखता हूँ। कलाकार, जीवन एक रंगमंच है, हर व्यक्ति यहाँ कलाकार है, ये बहुत बड़ी बात है। जीवन एक
रंगमंच है, हर व्यक्ति यहाँ कलाकार है। कोई नाटक मंचन करता है श्री राम का और प्राण फूंक देता है, वो कलाकार पात्र। यानी यहाँ कलाकार के पात्र को महत्वता को दर्शाने की कोशिश की गई है कि हम भी जैसे जीवन में आते हैं तो एक कलाकार ही हैं। उस दृष्टि से हम एक मंच हमें जीवन जीने के लिए जो मिला है, इसमें हम कलाकार की भूमिका में जीते हैं और हम इस मंच से समाज को क्या दे रहे हैं, वो ही कलाकार की भूमिका वो इसमें दर्शाया गया है। कवि के रूप में भी आपकी अनुभूतियाँ हैं। कवि साधारण नहीं, असाधारण भावों का सम्मिश्रण है। कवि उस दूर तक सोचता है जिसका आम व्यक्ति के पहुंच से बाहर होता है, और ये कोई आसान बात नहीं है। शब्दों के जालों को बुनना और उसमें से अर्थ निकल के समाज में परोसना, उसी को कवि और साहित्यकार की भूमिका को तभी सराहा जाता है जब उसके शब्दों से बाहर निकले या समाज में उसके प्रति जो भी भाव जाते हैं उसमें किसी का जीवन सुधरे। तो जीवन की अनुभूतियों के प्रति उनका लगाव अच्छा था। स्पर्श की अनुभूति का एक विशेष कारण है। स्पर्श तो ऐसा चीज़ है कि जब हम पैदा होते हैं तो ना तो हम माँ को जानते हैं और ना हमारी आंखें खुली होती हैं। बस एक स्पर्श ही है जब वो हमें हाथ से लगाती है और अपनी दूध की धार हमारे मुंह में देती है, तो वो स्पर्श ही है। इस तो स्पर्श की अनुभूति हम कर सकते हैं, पर जब आँख खुलती है तभी पता चलता है वो हमारी माँ है और हम उसके बेटे हैं या बेटी हैं, और उसका अनुभव धीरे धीरे हमें होता रहता है। लेकिन जब आँख खुलती है तभी अनुभव होता है। उस स्पर्श की अनुभूति का भी इसमें बहुत अच्छा वर्णन किया है। मीत मेरे झरनों से संगीत है बनता पत्थर में टकराने से, तुम बन गए हो मीत मेरे जीवन में मेरे आने से। ये अपने पति के प्रति समर्पित है कि एक झरनों में जो संगीत बनता है, पत्थर से जब पानी टकराता है उसकी कल कल की आवाज़ जो है, तो ऐसी धारा है पति अपने जीवन के रूप में जो उसके जब हम उसके साथ चलते हैं तो संगीतमयी जीवन हमारा बन जाता है और हम उसको गायन की प्रक्रिया से या एक अच्छी सोच से काम करने में हम एक दूसरे के जब सहयोगी बनते हैं तो वो चांद और चकोरिया जैसी बात आ जाती है। तो मीत मेरे मैं संग तेरे, धूप का टुकड़ा, सबसे जुदा अपनी अदा। तो मैं कुछ शीर्षक ही पढ़ रहा हूँ जिससे आपको लगेगा कि हाँ, बुक में जो है, किताब में जो भी ये संस्करण इन्होंने अपना समर्पित किया है उसमें कुछ न कुछ है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी दिक्कत पैदा करेगा। सबसे जुदा अपनी अदा, आखिरी मुलाकात, घुंघरू, सपनों की गहराई, किसी कहीं किसी मोड़ पर तुम्हारी मुस्कुराहट, वह यादें, नृत्य, संसार, अनोखे रंग, हास है परिहास है कभी मृत्यु का उल्लास है, हजारों रंग मधुबन में कौन सा रंग देखो। बहुत ही हिरास है परिहास है कभी मृत्यु का उल्लास है। मृत्यु का उल्लास है, हम इसको जीवन को जीने आए हैं। एक हम निश्चित है कि इस दुनिया से जाना है, यदि उसे हम उल्लास से मना लें तो वो अनोखे रंग का एक कलर है जिसका हम आनंद ले सकते हैं। मैं उन्मुक्त नदी तुम हो तट के पार। मैं नदी हूँ, बहती धारा की तरह बह रही हूँ और मेरे आप तट के बांध हैं। आपने मुझे किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए एक तट की भूमिका निभाई है। बहुत सुंदर। सुख दुख, जीवन सुख दुख का मेला है, पर पंछी जाता अकेला है, ये भी एक सत्य है। समय का पहिया, समय को गति कुछ समझ न आए, ये कभी हंसाए कभी रुलाए। बेखबर ज़िंदगी हम थे, बेखबर किस ज़िंदगी से, उस बेखबर ज़िंदगी को हमारी खबर थी। हम अनजान थे जिस पल से, वही आ गया एक गहरा तिमिर, अनायास जीवन में छा गया। और अब मैं अंत में एक रंग प्रेम के, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सो मैं थोड़ा सा इसी भाव से आप समझ जाएंगे कि जो इन्होंने लगाया। लो आ गया फागुन का अबीरी मदहस्त महीना, सृष्टि का कण कण डूबो रंगों में अलमस्त नगीना। ये फागुन है मुस्कुराती धरा सुमुखिना, अंग अंग से रस बरसे धरणी का रंग प्रदय छीना। लगन, राधे की कान्हा से लागी लगन, ये दो आत्माओं का अद्भुत मिला। अपने आप को स्वयं राधा के प्रति समर्पित करते हुए और
अपने जीवन साथी को कहना का स्वरूप देते हुए कवित्री ने अपना अनुभव शेयर किया है। सागर, सागर तो कितना विशाल है, तेरे सीने पर हर कोई आता आर पार है। जीवन एक सागर है, इस सीने में कितने दुख दर्द दफन होते हैं, जिनको हम जीते हुए इस सागर को पार करते हैं। जीवन का सागर और जीवन उपवन है। सभी आप सभी को हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करती हुई सह प्रेम भेंट कर रही हैं डॉक्टर आभा महेश्वरी, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये बुक दे करके जीवन अनंत और जीवन साथी को समर्पित प्रथम संस्करण आभा महेश्वरी जी ने दिया है। मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि जो चीज़ मुझे इनको पढ़ने के लिए दी है, और उसके प्रति मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। और इसमें से अभी मैं और पढ़ूँगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आभा महेश्वरी जी। आपके सपने पूरे हों, आपका लेखन समाज में एक अपना अध्याय, आपके शब्दों का अध्याय छोड़ कर जाए, जो लोग आपके चिंतन को पढ़ करके अपना जीवन सुधार सकें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं जितेंद्र कक्कड़ आपको नमस्कार करता हूं, और संस्था के प्रति सभी साथियों का भी अभिनंदन करता हूं जो मेरे साथ इस संस्था में जुड़े हैं और अपने साहित्य सफ़र को निरंतर संस्था के प्रति समर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं जितेंद्र कक्कड़, अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष, युगांतर सामाजिक एवं साहित्यिक संस्था, नजीबाबाद। नमस्कार।